शहर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा कैफे था, जहां अक्सर लोग अपनी चाय की चुस्कियों के साथ अपने बिजनेस के विचार साझा किया करते थे। वहीं रोहन नाम का एक युवा बैठा था, जो हाल ही में शेयर बाजार में कदम रखने की सोच रहा था। उसके पास बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन शेयर बाजार की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो कभी कभी न्यूज़ में शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में सुनता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर ये काम कैसे करता है। एक दिन रोहन ने अपने दोस्त राहुल को कैफे में बुलाया। राहुल पहले से ही शेयर बाजार में निवेश कर रहा था और उसे इस फील्ड का अच्छा खासा अनुभव था। जब राहुल आया, उसने देखा कि रोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रोहन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, यार, मैं शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। हर दिन नई कंपनियों के नाम सामने आते हैं, उनकी कीमतें बदलती रहती हैं। कैसे पता करूँ कि किस में निवेश करना है? राहुल हंसते हुए बोला, ये बाजार एक खेल की तरह है, लेकिन यहाँ समझदारी से खेलना पड़ता है। पहले छोटी शुरुआत करो, समझो कि बाजार कैसे काम करता है। रिसर्च करो, खबरों को पढ़ो और कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो। बिना जाने समझे अगर निवेश करोगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोहन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनका बिजनेस मॉडल, मार्केट में उनकी स्थिति, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी देखना जरूरी है। तो क्या मैं भी इसी तरह से शुरू कर सकता हूँ? देखो, ये है मेरा पोर्टफोलियो। मैंने कुछ बड़ी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश किया है। इसके अलावा कुछ छोटी कंपनियों में भी पैसा लगाया है, जो नए इनोवेशन ला रही है। ऐसे कंपनियां थोड़ी जोखिम भरी होती हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी में निवेश करना सही रहेगा? फिर राहुल ने अपनी स्मार्टफोन निकाला और रोहन को एक ऐप दिखाया, जिसमें वह अपने शेयर पोर्टफोलियो को ट्रैक करता था। देखो, ये है मेरा पोर्टफोलियो। बिल्कुल, लेकिन याद रखना, शेयर बाजार में सब्र का खेल होता है। हो सकता है कि पहले कुछ समय तक तुम्हें कोई बड़ा मुनाफा ना हो, लेकिन अगर तुम सही कंपनियों में निवेश करते हो और मार्केट को समझते हो, तो लंबे समय में फायदे में रहोगे। अगले कुछ हफ्तों तक रोहन ने बाजार के बारे में पढ़ना शुरू किया, कंपनियों की रिसर्च की और राहुल की सलाह पर धीरे धीरे कुछ छोटी रकम निवेश करनी शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि शेयर बाजार सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, जहां सही ज्ञान, धैर्य और समय की जरूरत होती है। कुछ महीनों बाद रोहन के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी वृद्धि हुई। वह अब न सिर्फ शेयर बाजार की चाल को समझता था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। कैफे में वह अब खुद भी दूसरों को सलाह देता दिखने लगा था।